हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए एक और बढ़िया बेस्ट एनालिसिस लेकर के आया हूँ। कल आप किस प्रकार से वर्क करें, मार्केट में क्या मोमेंटम रहेगा, उसके अलावा मार्केट में किस प्रकार से एंट्री को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि मार्केट में जो गैप अप या गैप डाउन में आपको इम्पोर्टेंट वो होता है एक ऐसा जोन के बारे में सर्च करना जिस जोन से ये पता लगे कि मार्केट में यहाँ से ट्रेड रिवर्स होने वाला है। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो अपन ढूंढ लेते हैं, लेकिन कहाँ से मार्केट में रिवर्स ट्रेड देखने को मिलेगा वो ढूंढना काफ़ी मुश्किल है काफ़ी ट्रेडर भाइयों के लिए। तो आज आपके लिए मैं ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ। इसमें आप जोन किस प्रकार से ढूंढे, उसके अलावा फेक ब्रेकआउट या फिर रियल ब्रेकआउट को किस प्रकार से ढूंढे। जैसे आज मॉर्निंग में ये ब्रेकआउट हुआ था, तो अपन उसके सारी चीज़ों के बारे में आज लॉजिक के साथ बात करने वाले हैं। आपके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पॉइंट टू पॉइंट आप लर्निंग करना, मार्केट से आप कुछ सीख के जाए, मार्केट से कुछ लर्निंग करके जाए, ताकि मार्केट में बढ़िया पैसा अर्न करके आप अच्छा अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें। लेकिन मैं वीडियोज़ को शुरू करूँ उससे पहले एक बार मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर जिसे आप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम इसमें आपको मार्केट में होने वाली एक्टिविटी शेयर करते हैं, 1 से 2 बढ़िया लेवल्स देते हैं जिससे आप मार्केट को सीख सके, समझ सके और मार्केट में आप मार्केट के ट्रेड के साथ काम कर सकें। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मार्केट में आपने एंट्री की और 500-700 पॉइंट निकाल दिया, लेकिन मार्केट में इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेड के साथ काम करें, ट्रेड के साथ वर्क करें और इंपॉर्टेंट जोन को पहचान करें। क्योंकि आपको यदि मार्केट में लॉन्ग साइड जाना है तो आपको मार्केट का ट्रेड पकड़ना पड़ेगा। यदि आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग करके पैसा बना रहे हैं तो मार्केट में आप कभी बड़े लॉसेज के शिकार भी हो सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बताने वाला हूं जो शायद आपको किसी ने भी इस टाइप की एनालिसिस आपको नहीं दी होगी। देखिए, कल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यदि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है वो रहेगा 53,220 का, और सेलिंग जोन रहेगा 52,820 का। कल यदि मार्केट में आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखिए, आज का एक ऐसा लेवल्स के बारे में आपको एक डिस्कशन कर रहा हूँ, ब्रेकआउट के बारे में। जी हाँ, अपन ने ये ब्रेकआउट जाने नहीं दिया, अपन का प्राइम ग्रुप के अंदर आपने ये लेवल्स शेयर किया था। देखिए, हुआ क्या था, ये एक ट्रेड लाइन बनाई, इस ट्रेड लाइन को प्रोटेक्ट करते हुए मार्केट अप साइड में जा रही थी, और ये आपको मैंने पिछले वीडियो बता दिया था कि 53,220 एक सेलिंग जोन है। यहाँ से जो कॉल राइटर है वो हेवी है और पुट वाले को यहाँ से पागल करने वाला है। और आपको पता है, यदि इसको ब्रेकआउट किया होता तो कॉल राइटर को हेवी नुकसान हो जाता। उसने क्या किया, यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करवाया और यहाँ पे जो कॉल की साइड का व्यू लेके बैठे थे उनके एसएल खाने के लिए उनको एक्टिवेट करवाया और उसने अपनी क्वांटिटियां बिल्डअप की। अब अपन को ट्रेड को कैसे कैप्चर करना, देखिए, जैसे ही इस ट्रेड लाइन को ब्रेकडाउन करने के बाद में ये एक ऐसी कैंडल है जो हमको हर बार ये बताती है कि अब ट्रेड यहाँ से रिवर्स होने वाला है। अब आपकी एंट्री कैसे बनी, देखिए, पहली बात तो अपन के पास ये सिग्नल मिल गया था कि ये प्रॉपर सेलिंग जोन है, यहाँ से मार्केट में सेलर आएगा, और पहला ये व्यू हो गया, दूसरा ये हो गया रिवर्स ट्रेड का। अब आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई पे, और अपन ने यहीं पे एंट्री एग्जीक्यूटेड की और 200 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर किया था। हालांकि मैं फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं दे पाया था क्योंकि उतना समय नहीं रहा था, मेरे को खुद को ट्रेड करना था प्लस प्राइम ग्रुप में भी देना था, तो उसके चक्कर में ये समस्या रही। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अपन ने लेवल्स दिया था और अच्छा अपन ने मोमेंटम भी कैप्चर किया। काफ़ी बंदों को मैंने होल्ड भी करवाया था, जो रिस्क ले सकते थे उनको हमने 100 पॉइंट भी दिया। अब ये हो गया ब्रेकआउट। अब यदि यहाँ से ये ब्रेकआउट अगेन अपसाइड जाता तो अपन का कोई बड़ा पॉइंट नहीं था, 30 पॉइंट का एसएल हिट हो जाता। 30 पॉइंट में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रेड को अपन ने मिस नहीं किया। तो आपको यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि दो सिग्नल मिल गए, एक तो यहाँ से सेलिंग जोन, दूसरा अपने पास ये सिग्नल था कि मार्केट यहाँ से यहीं से रिवर्स होगी यदि मार्केट में सेलर एक्टिव रहता है तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे अब और होगी, ये मैंने आपको जोन के बारे में बताया था पहले ही मार्केट में, जब यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो रहा था कि यहाँ पे पुट सेलर एक्टिवेट रहेगा और मार्केट यहाँ से कॉल साइड जाने का पूरा प्रयास करेगी। अब यहाँ पे एक इसने ट्रेड लाइन को प्रोटेक्ट किया, आप देखिए ये प्रोटेक्ट किया और अपन ने यहीं पे लेवल्स दिया था, क्योंकि यहाँ से इसने अगेन बाउंस दिया हल्का सा,
हल्का सा बाउंस देने के बाद यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद मैंने बोला था कि आप अपनी क्वांटिटियाँ बुक न करें, होल्ड रखें, क्योंकि जो मैंने सेटअप था वो सेटअप मिस नहीं किया है। तो अपन ने क्या किया, यहीं पे ये देखिए, यही जोन पे अपन ने क्वांटिटियाँ होल्ड करवाई और अपन को यहाँ से 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। तो यही था इंपॉर्टेंट कि मार्केट के अंदर ट्रेड को जाने नहीं देना है। अब देखिए कल आपके लिए सेलिंग जोन और बाइंग जोन तो मैंने आपको बता दिया, 53,218 इंपॉर्टेंट है और 52,820। कल आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, मार्केट ने क्लोजिंग दी 53,080 पे, गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और मार्केट यदि गैप अप ओपनिंग होने के बाद में मॉर्निंग में ही 53,350 को यदि ब्रेक करके हल्का सा 3 मिनट की कैंडल मार्क कर लेना और हल्का सा भी यदि 2-3 कैंडल ऐसे सस्टेन होके यदि उसका हाई ब्रेक होता है, आप अपनी एंट्री बना देना। पहला टारगेट 53,550 और सेकंड टारगेट 53,600 तक का रहेगा। ये मार्केट में आपके टारगेट्स रहेंगे। लेकिन यदि यहाँ से 53,350 से यदि मार्केट सस्टेन होकर के यदि डाउन आना शुरू करे और अगेन इसी बाइंग जोन से आए तो आपकी एंट्री पुट की कैसे बनेगी वो देखना। 200 से आपको अगेन रिवर्स ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से बाइंग जोन बना सकते हैं और 150-200 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो पुट की एंट्री बनेगी वो बनेगी 200 के ब्रेक होने के बाद में मार्केट को आपको आने देना 130 जैसे ही ब्रेक हो जाए आप सीधी पुट की एंट्री डाल देना। पहला टारगेट 53,000 का सपोर्ट रहेगा और सेकंड टारगेट आपका ये जो सेलिंग जोन है जो 820 का ये रहेगा। तो आपको गैप अप में तो इस प्रकार से वर्क करना है। अब आपको गैप डाउन में किस प्रकार से वर्क करना है उसको अपन सीखते हैं। देखिए गैप डाउन में क्या रहेगा, यदि मार्केट आपको यहीं पे देखने को मिले तो अगेन आपका जो 820 का है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जैसे मार्केट 820 के आसपास आती है, हल्की सी सस्टेन होती है, अपसाइड मूव देना शुरू करे तो आपकी एंट्री इसी पॉइंट के ऊपर बनेगी जो आपका है 53,050 का। 53,050 से ऊपर यदि गैप डाउन होने के बाद निकलती है आप अपनी एंट्री बना देना। पहला टारगेट 53,200 का और सेकंड टारगेट आपका 53,350 का रहेगा। ये आपका टारगेट गैप डाउन के बाद बनेगा। लेकिन यदि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में ये जो इंपॉर्टेंट जोन है इस जोन को जैसे ब्रेक करेगा आपके लिए हेवी फॉल रहेगा, हेवी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा डाउन साइड में और आपकी जो पुट की एंट्री है वो बनेगी 53,000 आपके 770 के नीचे और आपका पहला टारगेट यहाँ का ये जोन रहेगा 52,600 और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 52,420 का। ये नोट डाउन रखें, 600 यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन है और फिर 420 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन है। तो आप इस प्रकार से जा सकते हैं और आप यहाँ से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं और आपको यही टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप बाइंग जोन और सेलिंग जोन किस प्रकार से परखें, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अपन ने ऑप्शन चेन से सीख लिया। ऑप्शन चेन में ये चीज़ देख ली है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है और सपोर्ट रेजिस्टेंस यहीं से क्वांटिटियाँ बिल्डअप हुई तो निकाल दिया। वो आप ऑप्शन चेन को आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें, लेकिन आपको मैं लॉजिक के साथ ही सारी चीज़ें बता रहा। आप जितना इसको ले रहे आराम से कि भाई ये कुछ नहीं है, छोटा मोटा एनालिसिस है, तो इसको न ले, क्योंकि ये बड़ा हार्ड एनालिसिस है और इसी के अनुसार मार्केट काम करती है। ऐसे बताने से काम नहीं करती है, उसके लिए अपन को सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन से सीखना पड़ता है। अब देखिए आप बाइंग और सेलिंग जोन कैसे परखें उसको मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका बाइंग सेलिंग जोन हो गया। जब मार्केट सस्टेन होती है, सस्टेन होने के बाद में जिस साइड का मार्केट ब्रेकआउट करके डाउन करती है मार्केट उस साइड भाग दिए। देखिए ये अब क्यों गई, देखिए ये जैसे हुआ इसको अब जाना इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जिसने अपनी क्वांटिटियाँ कॉल में होल्ड की थी उसका ऐसे लट किया, उसके बाद नीचे गिरी। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सस्टेन हुआ, इनकी एसएल क्वांटिटी एसएल उड़ाया और मार्केट नीचे गिरी। तो हमेशा ध्यान रखें जहाँ से भी सस्टेन मार्केट होती है वो एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है और वहाँ से जिस साइड ब्रेकआउट होता है वो बाइंग या सेलिंग जोन वहाँ से क्रिएट होता है और आप उसको कंसिडर उसी तरीके से करें। जैसे आज मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये बाइंग सेलिंग जोन है, बाइंग जोन है। क्योंकि ये इसलिए मैंने बाइंग जोन का बताया था क्योंकि यहाँ पे मार्केट सस्टेन होकर भागा है। पीछे भी बैक जाके भी चेक कर सकते हैं, मार्केट सस्टेन हो गया है, यानी यहाँ पे मार्केट ने टिकने नहीं दिया है कॉल राइटर को, पुट राइटर, हाँ कॉल राइटर को पुट राइटर ने, तभी मार्केट में ये मोमेंटम मिले हैं। तो गाइज आपके लिए मैंने बेस्ट एनालिसिस लेकर के आया हूँ। हालांकि ट्रेड दो अभी भी अपसाइड ही है, आप बिल्कुल ही टेंशन न लें क्योंकि मार्केट में ट्रेड चेंज नहीं हुआ है। यदि मैं आपको इसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो भी आप देख लीजिए, हाँ छोटा मोटा फॉल आया हालांकि मार्केट के अंदर, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम एक साइडेड है।
आप देख सकते हैं मार्केट में कोई डरने जैसी बात नहीं है। मार्केट का जो मूव है वो मूव अभी भी बुलिश है और शायद मैं भी 22 जुलाई तक बुलिश रहेगा, क्योंकि 22 जुलाई को बजट है। तो तब तक आप आराम से काम करिए, छोटा मोटा फॉल दिखे तो आप डरे नहीं और उसके साथ ही काम करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट